आप अभी जिसे देख रहे हैं उसे विंड सॉक कहते हैं। ये कॉनिकल शेप का एक ट्यूब होता है जिसे नेचुरल या सिंथेटिक फैब्रिक से बनाया जाता है, जो कि वाटर प्रूफ और वेदर प्रूफ होता है। जनरली इसका इस्तेमाल विंड डायरेक्शन और स्पीड पता करने के लिए किया जाता है। इसका यूज मोस्टली एविएशन इंडस्ट्री या फिर हैजर्डस एरियाज में किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के समय वर्कर्स को विंड डायरेक्शन का पता चल सके। विंड सॉक एक मेटल बास्केट से अटैच रहता है, जो कि 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। इसकी असेंबली इस तरह की जाती है ताकि यह +55 डिग्री से लेकर -55 डिग्री टेम्परेचर और 75 नॉट्स की विंड स्पीड का सामना आसानी से कर सके। आप अभी जिसे देख रहे हैं उसे टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं। यह एक प्रकार का वेंटिलेशन सिस्टम है जो कारखानों, इंडस्ट्रियल एरिया, प्लांट्स और अन्य जगहों पर इस्तेमाल होता है। टर्बो वेंटिलेटर गर्मी, धुआं और पॉल्यूटेड एयर को कारखानों से बाहर निकालकर अंदर के तापमान को सामान्य रखने का काम करता है। खासकर यह उच्च तापमान और धूप के कारण उत्पन्न होने वाली ताप से बचाव करता है। कारखानों में काम करते समय उससे निकली गर्मी ऊपर की ओर जाकर जमा हो जाती है, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको ऐसे ही साइंस और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है तो हेलियो शीट से जुड़े रहिए। ये देखिए सरफेस टेंशन कैसे काम करता है। ये एक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें सोप फिल्म में धागे को डालकर एक सर्कल बनाकर आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए, जब आप एक कप में होल यानी छेद करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता ही होगा कि वे कप टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप कप को पानी के अंदर रखकर उसमें होल करने का प्रयास करेंगे तब उस कप में होल बिना टूटे हो जाएगा। विज्ञान में इसे रीबाइंडर इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ पानी इस कप की मजबूती और डक्टिलिटी को कम कर देता है, और जब कप पे हथौड़ा मारा जाता है तो पानी ज्यादातर शॉक वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसी ही चीजें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट है। 2 पेंसिलों को खारे पानी में डालकर बैटरी में चिपका दें और आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग होते हुए देख सकते हैं। मोमबत्ती बुझने के बाद सफेद धुआं उठता है, जिसे आप दूर से ही लाइट करके उसे फिर से जला सकते हैं। पानी की एक बोतल को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसे धीरे से बाहर निकालें और थोड़ा सा उछालें। फिर आप देखेंगे कि बोतल का पानी तुरंत बर्फ में जम जाता है। ऐसी ही चीजें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी जो चीज आप देख रहे हैं वो कोई प्लास्टिक नहीं है बल्कि एक समुद्री जीव है। दरअसल इन्हें सी सैल्प कहा जाता है, जिनके बॉडीज ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनसे लाइट आसानी से गुजर जाती है। ये जीव आमतौर पर जमीन से बहुत दूर खुले समुद्र में पाए जाते हैं और बहुत कम ही देखे जाते हैं। ये ज्यादातर समय अकेले पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये लंबे चेन्स के रूप में भी पाए जाते हैं। ऐसी ही चीजें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं इसे गूगल गियर कहा जाता है। दरअसल इस मशीन में 100 गियर्स मौजूद हैं, जिन्हें इतने अद्भुत तरीके से फिट किया गया है कि इसका हर एक गियर अपने पहले वाले गियर की तुलना में 10% स्लो घूमता है। इसका मतलब ये है कि इसका लास्ट गियर को घूमने में लगभग 14 अरब साल लग जाएंगे। इसलिए इसका नाम गूगल गियर रखा गया है, जहां एक गूगल को 1 के बाद 100 शून्य के रूप में लिखा जाता है। ऐसी ही चीजें जानने के लिए फैक्टेशन के साथ जुड़े रहे। क्या आपको पता है ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है? दरअसल ये एक बड़ा ही मजेदार माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक साधारण मास्क का। इससे पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक स्तर पर चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स और अनोखी होती है। जैसा कि आप इस वीडियो पे देख सकते हैं, ये एक मेटालिक स्केल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि ये चीजें मूव क्यों कर रहे हैं। असल में ये मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनमें कैमरा इफेक्ट डाला गया है ताकि इससे हमारे देखने का परसेप्शन और गहराई इंप्रूव हो सके। ऐसी ही चीजें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी जो चीज आप देख रहे हैं वो कोई जादू नहीं है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन होलोग्राम है। ये एडवांस्ड होलोग्राम सजीव छवियां बनाते हैं जो इतनी वास्तविक दिखती हैं कि आप उन्हें अपने हाथों से टच या मूव कर सकते हैं। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन यह तकनीक डिजिटल और भौतिक दुनिया को पहले से कहीं अधिक करीब लाकर डिजाइन, शिक्षा और मनोरंजन में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। कमेंट्स में बताएं आप इसका क्या उपयोग करेंगे और ऐसी ही चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये टैटू बनाने वाली मशीन है और जब आप टैटू बनवाते हैं तब इस मशीन की सुई आपकी त्वचा की पहली परत को छेदती है और स्याही को दूसरी परत में डालती है, तो आपका शरीर उस क्षेत्र में व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। ये कोशिकाएं स्याही को खाने की कोशिश करती है, लेकिन स्याही के कण बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनमें से अधिकतर कण आपकी त्वचा में रह जाते हैं। और एक बार जब त्वचा इंजेक्शन से ठीक हो जाती है तो यह इंक परमानेंट रूप से आपकी त्वचा से चिपक जाती है।